नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम अध्ययन कराते हैं आपको कक्षा 11 का फिजिक्स फर्स्ट। आइए बात करते हैं। जो आपकी फिजिक्स फर्स्ट है उसमें सबसे पहले दिया है गति के बारे में। गति क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कई बार न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं। नीट में भी इस अभ्यास से पूछे जाते हैं, वेक्टर से भी पूछे जाते हैं। चलिए पूछे भी ये पूरी किताब से ही जाते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट होता है वही पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। उसमें दिया है गति। देखिए गति क्या है, गति क्या है। चलिए अगर हम बात करेंगे गति की तो गति क्या होता है। देखिए समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि वस्तु गतिज अवस्था में है। इसका मतलब जैसे समय बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ साथ हम भी बढ़ रहे हैं तो हम क्या हैं, गति की अवस्था में कहेंगे कि हम गति की अवस्था में हैं। एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे कोई बस है बेटा, क्या है, बस है। आज अगर मान लीजिए हमारे सामने है और 5 मिनट बाद देखते हैं काफ़ी दूर चली जाती है तो समय बीता 5 मिनट। जब 5 मिनट जो समय बीता है, 5 मिनट जो समय बीता है, यही 5 मिनट बेटा आपका समय हो गया। और जो दूरी तय की होगी इसमें, ठीक है, कि इसमें हम कहें ना कि समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति पहले आपके पास था, अब आपसे थोड़ा सा दूर हो गया है तो इसमें क्या हो गया, समय बदला और वस्तु की स्थिति में बदल, मतलब उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो हमने परिभाषा में यही बताया है। क्या बताया है, समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो भैया देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपका समय बीत रहा है, वस्तु की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जहाँ खड़ी है थोड़ी दूर चली जाती है, कुछ दूरी तय कर लेती है। तो इसीलिए कहेंगे कि बस क्या है, गति की अवस्था में है। अच्छा जब बस गति की अवस्था में है तब तो एकदम कहते हैं, देखो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन हमारा कहता है समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु क्या होता है, गतिशील मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब एक और बात करते हैं, विरामावस्था क्या होता है। देखिए भैया, समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो कह सकते हैं कि पिंड हमारा विरामावस्था में है। चलिए बात कर लेते हैं फिर से। हमने क्या बोला, समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कहा जाता है कि वस्तु विरामावस्था में है। जैसे कल हम जब विद्यालय गए थे तो विद्यालय हमारा वही स्थान पे मिला जहां पर था, या फिर कह सकते हैं तो यह विद्यालय किस में हो गया, विद्यालय हमारा विरामावस्था में हो गया। एक बात और देखिए बेटा, विरामावस्था में आपका पहाड़ भी माना जाता है। कैसे पहाड़ माना जाएगा, जैसे आज आपका पहाड़ जहाँ पर है कल जाएंगे वही रास्ते में अड़िग रहेगा तो वह क्या होता है, विरामावस्था में। पेड़ क्या होता है, विरामावस्था में। चलती हुई बस क्या है, गति की अवस्था में। चलता हुआ मनुष्य गति की अवस्था में। तारे भैया, तारे अपने स्थान पर अड़िग है, बस सूर्य घूमता है। ठीक है, सूर्य अपने स्थान पर टिका है और पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा घूमता है। तो कह सकते हैं कि भैया पृथ्वी हमारी गतिशील रहती है, चंद्रमा गतिशील रहता है, लेकिन सूर्य क्या है, विरामावस्था में है। और कैसे उदाहरण लिया जाए, चलिए भैया और हम आपको बताते हैं, आप लोग बताइएगा क्या है। जैसे स्कूटर जब व्यक्ति स्टार्ट करता है वह चलने लगती है, स्टार्ट करने के बाद जब लेकर जाता है तो सोचिए वह चलने लगती है। जब स्कूटर चलने लगेगी तो हम लोग कह सकते हैं स्कूटर किसमें है, बोलिए स्कूटर किसमें है, गति की अवस्था में है। कब, जब वह स्टार्ट करके चलने लगेंगे तब। ठीक है, तो ध्यान देना,
क्या होता है, पहला आपका विरामावस्था, तो गति अवस्था, उसके बाद क्या है विरामावस्था। अब हम बात कर लेते हैं, गति तो हो गई, विरामावस्था तो हो गया, सिंपल सिंपल छोटी छोटी परिभाषा को हम जान लेते हैं, तब हम आपको अच्छे से आगे पढ़ाते हैं। देखिए चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, विस्थापन क्या होता है, सिंपल सिंपल छोटी छोटी जो इकाइयां हैं। जैसे मान लेते हैं दूरी क्या होता है, एकांक समय में चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय में चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे बेटा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक। तो ए और बी की जो बीच की विस्थापन दिखाई दे रहा है वह क्या है, दूरी है। अगर यहाँ से यहाँ तक हो जाए तब, तो भैया यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक जो दूरी रहेगी वह हमारी सिंपली दूरी होगी। लेकिन ध्यान देना विस्थापन भी है। विस्थापन क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा, विस्थापन है। तो दूरी क्या है, दूरी है एकांक समय में चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय में चली गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गई हो, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गई हो, हम लोग उसी क्या कहेंगे, दूरी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हम लोग कहेंगे, दूरी हमारा एसी है। एसी क्या है, दूरी है। लेकिन ध्यान देना, एसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए बी प्लस बी सी माना जाएगा। ए बी प्लस बी सी क्या है, वह आपकी दूरी है। और विस्थापन जो होता है, विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या भैया, विस्थापन है, देखिए क्या विस्थापन है, एकांक समय में चली गई मार्ग की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों का अंतर विस्थापन कहलाता है। तो यानी कि विस्थापन इसमें क्या है, ए और सी, क्या है, ए और सी, ठीक है। विस्थापन हो गया आपका, दूरी हो गया। तो हम बताए थे आपका, क्या बताए थे, गति पहले बताए थे, विस्थापन दूसरा बताए थे, दूरी और गति बताए थे, विरामावस्था बताए थे, विस्थापन बताए थे और दूरी हो गया। 4 डेफिनेशन हो गए। अब हम बात करते हैं गति के प्रकार के। भाई गति हमारा 4 प्रकार का होता है कहेंगे, लेकिन हम लोग गति 4 को ना माने, गति को हम 3 ही माने, तब 3 उपयोग करता है। वैसे तो अच्छा हो जाता है, लेकिन 3 ही मानिए। कौन कौन सा, देखिए भैया 3 कौन कौन सा होता है, दो एक है होता है ऋजु रेखीय गति। क्या होता है, ऋजु रेखीय गति या फिर सरल रेखीय गति। दूसरा दोलन गति, क्या होता है, दोलन गति। तीसरा वृत्तीय गति, ये सभी आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो कहीं कहीं गति पहले हो जाएगा, दोलन बाद, आप निश्चिंत रहिए। हमने क्या बोला है, ऋजु रेखीय गति, और दूसरा क्या बोले हैं, दोलन गति, तीसरा वृत्तीय गति। तो भैया पहले बात करेंगे ऋजु रेखीय गति क्या होती है। जो गति है हमारा कितने प्रकार का होगा भैया, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, और दूसरा है दोलन गति, तीसरा है वृत्तीय गति। कभी कभी आप अगर इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाले नीचे लिख देते हैं तो घबराइएगा मत। कभी कभी आपका हो जाता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, और यहाँ लिख देते हैं दोलन गति। तो भैया चाहे यह यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप इसके लिए निश्चित रहिएगा। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, देखिए भैया सीधी रेखा में चली गई, जब कोई पिंड होता है वह सीधी रेखा में जाती है तो कौन सी गति हो जाती है, सरल रेखीय गति। कौन सा, सरल रेखीय गति, जब कोई पिंड सीधा जाएगा। और ध्यान देना, चाहे जहां आप नापेंगे कितना अंश का होगा, 180 अंश का होगा। यह क्या होता है, सरल रेखीय गति, ठीक है। अब बात करते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए भैया
किसी वृत्त की परिधि पर, यानी मान लो कोई वृत्त है, इसी परिधि पर कोई गति करता है, परिधि पर, और कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, अवदोलन गति क्या होती है? जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर और इधर बारंबार गति करे, इधर और इधर जितनी दूरी इधर तय करती है उतनी दूरी इधर, तो ये कौन सी गति होती है? दोलन गति। कौन सी गति होती है? दोलन गति। ठीक है ना, या इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा। चलिए, और यहां से यहां, यहां से फिर यहां, यहां जब यहां आता है तो एक इसकी जो है एक इसका पूरा होता है आवर्तकाल। क्या होता है? एक आवर्तकाल पूरा होता है, यानी एक बार घूमती है, तब माना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण अगर कोई मांगता है तो समझो कि सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे रेलगाड़ी की गति, भाई रेलगाड़ी सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, कौन सी गति? रेलगाड़ी की गति। और इसमें क्या है, अगर एक उदाहरण देना पड़े तो वृत्तीय गति में, अगर वृत्तीय गति में कोई एक उदाहरण मांगे, सिंपल सा उदाहरण दे दीजिएगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे वह क्या करते हैं, ऐसे ले लेंगे और घुमाएंगे। कोई मान लो डस्टर है, इसमें हम एक जेवर बांध देंगे और घुमाएंगे, तो यह क्या करेगी? वृत्तीय गति करेगी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, जो सुई होती है, किसकी? घड़ी की सुई। किसकी बेटा? घड़ी की सुई। घड़ी की सुई, ध्यान देना, जो घड़ी की सुई होगी, सुई तो गति करेगी, लेकिन सुई की जो नोक होगी, सुई की जो नोक होगी, वह सुई की जो नोक है, नोक है बेटा, वृत्तीय गति करती है। ठीक है, जो सुई की नोक होगी वह कौन सी गति करती है? वृत्तीय गति करती है। चलिए, जैसे अब विश्वास को कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं हमारा ये क्या है, अगर कोई सुई है तो यह जो नोक है, इसी को नोक कहते हैं, यही ऐसे से घूमता रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं सुई की जो नोक होगी वह कौन सी गति करेगी? वृत्तीय गति करेगी। और दोलन गति क्या होती है? इसका उदाहरण क्या है? बच्चे झूले पर बैठते हैं, झूला एक प्रकार का दोलन गति है। और कौन सा झूला जानते हैं? जो रस्सी डाल पर फेंक देंगे और नीचे गट्ठी मार देंगे, अब उसी बच्चे बैठ के झूलते रहते हैं इधर उधर, वह कौन सी गति हो गई? दोलन गति। ठीक है, चलिए आज हम इतना आगे बढ़ा पाए। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार भैया।